समय है कलयुग का, जिसमें राम राम में साधारण मन नहीं लगता, जबकि बहुत ही सरल और सहज है। लेकिन अनेक नामों में तो मन लगेगा, लेकिन राम राम में मन नहीं लगेगा, क्योंकि ये अमोघ है, ये परम मंत्र है। सभी मंत्र तो महामंत्र और मंत्र हैं, आपके वैदिक मंत्र हैं, करोड़ों मंत्र हैं वेदों में, और सभी मंत्रों का सहारा लेकर के सभी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ये जो राम है, ये परम मंत्र है, ये बीज है, क्योंकि सारे करोड़ों मंत्र, वेदों के मंत्र, सभी वेद इस राम राम में ही समाहित है। पूरा कोटि कोटि ब्रह्मांड भी राम में ही समाहित है। तो ये ऐसा परम राम है, ऐसा परम मंत्र है, ऐसा परम नाम है, जो सीधा मनुष्य का कल्याण करता है। लेकिन कल्याण का मार्ग साधारण नहीं होता, क्योंकि कहा भी गया है कि मन राम राम में उसी का लगता है जब हमारे जीवन में पाप कम होते हैं और पुण्य बढ़ने लगते हैं। पाप और पुण्य की अगर तुलना करें तो यदि पाप ज्यादा है तो फिर मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हठपूर्वक हम राम 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 कर रहे हैं, तो यही राम राम पापों को काटने वाला है। कब कम होंगे? जब हम राम 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 चलाएंगे। रा अक्षर के कहत ही निकसत पाप पहाड़, रावण देवे नहीं मकार देत के बाद। माने रा और माँ, रकार और मकार। तो रा अक्षर जब हम बोलते हैं तो मुंह खुलता है, रा। तो जब रा बोलते हैं तो आपके अंदर के सारे पाप बाहर निकल जाते हैं। फिर जब माँ बोलते हैं तो मुंह बंद हो जाता है, तो फिर बाहर के पाप अंदर ना आ पावे, इसलिए मकार का काम है कि वो दरवाजे की तरह बंद कर लेता है। तो ये राम 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 आपके पापों को काटता है। अब जैसे कोई कहता है कि हम तो राम 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 जप रहे हैं और बहुत दिनों से जप रहे हैं, अब कई संख्या में हमने राम राम बोल दिया है, हमारा कुछ नहीं है। तो राम चाहे आप मन से कहो चाहे बिना मन के कहो, राम का काम है पापों को काटना, तो वो तो कटेगा, क्योंकि राम अंदर से अगर उच्चारण हो गया तो वो बेकार नहीं जाता है। लेकिन समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि राम का पहले ही काम ये है कि पापों को काटना। तो जब राम 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 चल रहा है और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप संशय न करें, भ्रम न करें और धैर्य न छोड़ें, पकड़े रहे राम राम। वो इसलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आपके अंदर के जो पाप है वो अभी पहले कट रहे हैं। जब पापों को काटते काटते उनकी संख्या कम हो जाएगी तो फिर रा और माँ जब निकलेगा आपका तो वो अलग प्रभाव देगा। तो राम राम कहने से पहले ही काम है कि पापों को काटना। दूसरा, आपके जब पाप कट जाएंगे तब तो फिर मन लगने लगेगा। बड़ा है उसका प्रभाव कि आप जो है उसको जब चलाएंगे तभी समझ पाएंगे, वैसे तो उसकी महिमा कोई नहीं गा सकता। भगवान श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर से कहते हैं, राम नाम के समान कोई दूसरा मंत्र है ही नहीं किसी शास्त्रों में। राम नामनः परम नास्ति, राम नामनः परम नास्ति, मोक्ष लक्ष्मी प्रदायकम, तेजो रूपम यद अव्यक्तम, राम नाम अभिधीयते। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि कोई शास्त्र में ऐसा मंत्र
किसी शास्त्र में ऐसा मंत्र नहीं है जो दो चीजें आपको, दोनों चीजें प्रदान करे, मोक्ष और लक्ष्मी। मोक्ष लक्ष्मी प्रदायकम, ऐसा कोई शास्त्रों में कोई मंत्र है ही नहीं। ऐश्वर्य धन ये लक्ष्मी है और मोक्ष ये मुक्ति है। तो ये राम राम ऐसा मंत्र है जो दोनों देता है, आपको इस सांसारिक वैभव को भी देगा और अंत में मुक्ति भी मिलेगी। तो कहते हैं कि राम नाम की इस महिमा को तो मैं भी नहीं व्यक्त कर सकता, और राम राम की महिमा से ही मैं भी वृंदावन में सुशोभित हूँ। तो भगवान कृष्ण स्वयं राम राम करते हैं, राम की महिमा में बोला कि मैं इसको व्यक्त नहीं कर सकता। तो ऐसा नाम है, और अगर आपके बीच में आ गया, आपको मिल गया किसी न किसी निमित्त से, ये प्रभु राम की ही कृपा है। उनकी कृपा हुई, कोई निमित्त बना, क्योंकि वो निमित्त बन के ही सेवा करेंगे, कल्याण करेंगे। तो यदि कहीं तक आ गया राम नाम आपके यहाँ तक, तो राम बढ़त आ गई। ये राम बढ़त है, राम बढ़त धर्म के माध्यम से हम राम राम की सेवा करते हैं। तो राम बढ़त आई, तो आपने राम राम किया, तो इसमें राम राम करना और राम राम गाना और राम भंडारा। तो ये राम भंडारा साधारण भंडारा नहीं है, क्योंकि इस भंडारे की व्यवस्था हमारे भोलेनाथ संभालते हैं। इस भंडारे की जिम्मेदारी भोले बाबा को है। भंडारा की सेवा उनको मिली है। आरोग्यता पर सबको प्रदान करने के लिए हमारे श्री हनुमान जी को मिली है। तो इस राम भंडारा में हमारे सभी देव आते हैं। राम राम की जय।